going to discuss about the last topic of chemical equation and its type. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है. देखो, ऑक्सीडेशन मीन्स गैंस ऑफ ऑक्सीजन. जब मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गैंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी गैन होता है ऑक्सीजन या ऐड होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अब जब भी लॉस होता है हाइड्रोजन और लूजेज ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन लॉस होता है और ऑक्सीजन गैन होता है. जिस टाइम ऑक्सीजन गैन हुआ तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन. ओके, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है. ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ओके, और ये सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. ओके, गैन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, ठीक है, और गैन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन. याद रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गैन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. अब हमारे पास एक रिएक्शन है ZnO प्लस कार्बन. ठीक है, अब यहाँ पे Zn प्लस कार्बन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड. अब यहाँ पे क्या हो, देखो Zn है ना, जिंक ऑक्साइड. ये जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, Zn. इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन लूज हुआ. ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया, लॉस. तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, जैसे ही ऑक्सीजन क्या होगा, लॉस होगा, तो उसको कहा जाता है रिडक्शन. ठीक है, लॉस ऑफ, यहाँ पे देख लो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज का रिडक्शन, गैन ऑफ ऑक्सीजन इज का ऑक्सीडेशन. याद रखना, गैन ऑफ ऑक्सीजन इज का ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज का रिडक्शन. ओके, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज का ऑक्सीडेशन और गैन ऑफ हाइड्रोजन इज का रिडक्शन. ये आपने याद रखना, गैन ऑफ अगर गैन होगा हाइड्रोजन का तो रिडक्शन होगा, लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, उल्टा. ओके, अब यहाँ पे जो जिंक था ना, जिंक, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन लूज हो गया. इसका मतलब कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, मतलब रिडक्शन हुआ. अगर यहाँ गैन होता तो ऑक्सीडेशन होता था. यहाँ पे क्या किया, Zn से क्या हुआ, ऑक्सीजन लूज हो गया, क्या बना Zn. इसका मतलब रिडक्शन हुआ किसका, ऑक्सीजन, इसको कहा जाता है. ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इसका रिडक्शन, उसी को कहा जाता है. जैसे ही लॉस होगा ऑक्सीजन, उसी प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन. और यही एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, ये क्या करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, ये याद रखना. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन एक्ट कर रहा है, ZnO. ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब यहाँ पे जो कार्बन था, कार्बन से क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड. इसका मतलब इसे यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, गैन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन. इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन. ओके, और जो कार्बन है वो एक्ट हो रहा है, जिसके ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसी को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, फिर मैं बताना चाहूँगा ZnO प्लस कार्बन. ओके, ZnO ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया, तो ZnO से क्या बन गया, जिंक. इसका मतलब कि ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तो रिडक्शन है, और जो जिसमें रिडक्शन होती है वो एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, और जो कार्बन है, कार्बन से क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, मीन्स इसने क्या किया, जो कार्बन पहले अकेला था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को आपस में ऐड कर दिया, है ना, गैन कर दिया. ओके, उसको गैन कर दिया. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन गैन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन होता है, और वो एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, तो जो कार्बन है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, और ZnO वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ. ओके, और ये जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है उसी को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन. अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स, जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन. तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी दोनों हो, उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन. MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 और ट्वाइस ऑफ H2O प्लस Cl2. ओके, देखो, अब MnO2 था ना, तो उससे क्या बन गया, MnCl2. इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन. ठीक है, और यहाँ पे 4HCl, अब जिसकी रिडक्शन हो तो वो एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, ये ऑक्सीडाइज हो गया. अब यहाँ पे 4HCl, अब यहाँ से क्या हुआ, 4HCl से क्या बन गया, Cl2. मीन्स हाइड्रोजन क्या हुआ, लॉस हुआ. ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन लॉस होगा तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गैन होता तो रिडक्शन. अब यही एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, यहाँ पे दोनों में ऑक्सीडेशन हो, याद रखना. तो MnO2 से MnCl2 बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ ऑक्सीजन का,
जब लॉस होगा ऑक्सीजन का उसको कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, MnO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl से क्या बना, Cl2। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हुआ है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ, ओके, इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ है। ओके, MnO2 इज ऑक्सीडाइज एंड HCl इज रिड्यूस। MnO2 तो ठीक है ऑक्सीडाइज हुआ बिल्कुल, लेकिन HCl है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक है, पहली बात। HCl इज ऑक्सीडाइज नहीं, HCl तो ऑक्सीडाइज हुआ नहीं। ओके, MnO2 इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस तो हुआ नहीं। MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज, और HCl क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ओके, HCl क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, तो MnO2 इज रिड्यूस्ड और HCl इज ऑक्सीडाइज। तो ये एक्ट करता है एज ए, ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब MnO2 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है ना, एक्ट एज ए रिड्यूस हुआ है। और दूसरा जो है HCl वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ। याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर में क्या है, गैन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, मतलब कॉपर सल्फेट O2 क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, मीन्स ब्लैक इन कलर। ये रेडिश ब्राउनिश से ब्लैक कलर में चेंज हुआ, याद रखना। कॉपर से ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो कॉपर, ठीक है, ऑक्साइड मीन्स जिसको कहा जाता है स्लेट, ये क्या बोलते हैं उसको, क्विकलाइन। रेडिश ब्राउनिश कॉपर मेटल चेंजेस टू ब्लैक कलर। ओके, इफ H2 गैस इज पास ओवर कॉपर ऑक्साइड। देखो अगर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे हम कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है, तो ब्लैक कलर चेंजेस टू ब्राउन, तो ब्लैक से क्या हो जाएगा फिर ब्राउन कलर। याद रखना, जब हम हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, पास करेंगे कहाँ से, कॉपर ऑक्साइड से, तो ये चेंज हो गया जाएगा फिर ब्राउन में। ओके, तो रेडिश ब्राउन मेटल, कॉपर मेटल चेंजेस टू ब्लैक कलर। जो रेडिश ब्राउन है कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। ओके, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन इन कॉपर ऑक्साइड क्या था, ये ब्लैक कलर। अब है कॉपर ऑक्साइड ब्राउन कलर, H2S जब हम पास करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर सल, ठीक है, कॉपर प्लस वाटर, रेडिश ब्राउन। ये कॉपर वायर ऑन बर्निंग फ्लैम गेट्स कोटेड विद ए ब्लैक सब्सटेंस। जो कॉपर वायर है जब हम इसको जलाते हैं, ठीक है, ऑन बर्निंग के टाइम ये किससे कोट करते हैं, ब्लैक सब्सटेंस से। ओके, राइट राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, हाउ कैन दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिवर्स। ठीक है, तो ये किस तरह से रिवर्स होता है, तो कॉपर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन हीट किया तो ये बन गया। अब जब ये रिवर्स होगा कब, जब हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, अभी मैंने ऊपर करवाया, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन गैस करवाएंगे तो ये ब्लैक कलर चेंज होगा रेडिश ब्राउन में। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, कोरिजन। ठीक है, ईटिंग अवे द अपर पार्ट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द मेटल। ओके, सिंपल भाषा में। ओके, कोरिजन क्या होता है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस अराउंड इट। जब मेटल के ऊपर क्या करते हैं, कोई सब्सटेंस अटैक करता है बाहर से, जैसे सच एज मॉइस्चर आ गया, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, एसिड आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे, है ना, वाटर वेपर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, इसी, ठीक है, इट इज़ सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस का कोरिजन। और इसी को क्या कहा जाता है, कोरोड कहा जाता है, और प्रोसेस को कहा जाता है कोरिजन। तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, कोरिजन है। तो जब हम जब मेटल के ऊपर अटैक होता है किसके, ओके, किसी मॉइस्चर जैसे वाटर वेपर आ गया, ऑक्सीजन हो गया, एसिड आ गया, तो उससे वो अपर लेयर जो होती है वो ख़राब हो जाती है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरिजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, हम लोहा को बाहर रखते हैं ना, लोहा जो होता है ना, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर लेयर बन जाती है, ठीक है, तो उससे वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। टर्निशिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, जो से टर्निशिंग ऑफ कॉपर हो तो रेड टू ग्रीन कलर हो जाता है। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर ग्रे टू ब्लैक कलर हो जाता है, ये आपने याद रखना। टर्निशिंग ऑफ कॉपर रेड टू ग्रीन, याद रखना। टर्निशिंग ऑफ कॉपर क्या होता है, रेड टू ग्रीन, और टर्निशिंग ऑफ सिल्वर ग्रे टू ब्लैक कलर। कोरिजन इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, याद रखना, जो कोरिजन है वो ऑक्सीडेशन की क्या एग्जाम्पल है, रेनसिडिटी। ठीक है, रेनसिडिटी। द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल, है ना, जो टेस्ट और स्मेल होता है फूड मटेरियल के, जिसमें क्या क्या होता है, कंटेनिंग फैट या ऑयल, चेंजेस व्हेन इट इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब हम क्या करते हैं, इसको
बाहर रखते हैं कुछ टाइम के लिए हवा में, तो उसका जो टेस्ट होता है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके, उसी को कहा जाता है रैंसिडिटी। द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट ऑयल चेंजेस व्हेन इट इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब हम काफ़ी समय के लिए इसको बाहर रखते हैं तो इसका टेस्ट वगैरह सारा चेंज हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल कॉजेज रैंसिडिटी। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, ठीक है, या ऑयल प्रेजेंट होगा फूड मटेरियल में, उससे क्या हो जाता है, रैंसिडिटी हो जाती है। ओके, अब इसके कैसे, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपने ऑक्सीजन से बचाना है। ओके, या टाइट कंटेनर में कोई चीज़ को रखना है ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, है ना। बैग्स ऑफ चिप्स, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। उसमें चिप्स बहुत कम होते हैं लेकिन नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा होती है, वो इसलिए डाली जाती है कि ताकि ऑक्सीजन एंटर ना कर पाए और वो ऑक्सीडाइज ना हो ना। इसलिए एंटी ऑक्सीडेशन करने से हम रैनिसिटी से बच सकते हैं, या टाइट कंटेनर से और बैग्स ऑफ चिप्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। वी हैव टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, वन इज़ द केमिकल चेंज एंड अदर इज़ फिजिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज क्या और फिजिकल चेंज, पहले हम फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, फिजिकल चेंज क्या है, नो न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, मतलब कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इन केस ऑफ फिजिकल चेंज नो न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, फिजिकल चेंज में क्या होता है, नया केमिकल नहीं बनता है या सब्सटेंस नहीं बनता है। ओके, शेप साइज कलर में चेंज, है ना, चाहे शेप हो, कलर हो, साइज वो चेंज हो सकता है लेकिन न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। नो केमिकल रिएक्शन हैपन, और इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, शेप साइज कलर चेंज हो सकता है ना, मे बी। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, देखो दोनों तो वाटर है ना, एक सॉलिड से लिक्विड बन गया, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड बन गया तो है तो दोनों पानी ना, तो इसका मतलब कि स्टेट, ये फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग वाटर फ्रॉम वेपरेटिंग डिश, है ना, बॉयल करते हैं आप वाटर को, उसकी भाप बनती है, फिर बाद में वाटर बन जाता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स सॉलिड टू लिक्विड, जो मेल्टिंग होता है ना वैक्स, तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है। क्रशिंग ए पेपर कप, जब हम पेपर कप को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, ऐसे दबाते हैं, है ना, या उसको तोड़ते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक भी एक फिजिकल चेंज है, याद रखना। एंड लास्ट वन इज नॉट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है, न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड या न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू केमिकल्स आर फॉर्म या सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड न्यू, इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू केमिकल्स आर फॉर्म या सब्सटेंस आर फॉर्म। शेप साइज कलर में आल्सो चेंज, ठीक है, उसमें मे भी हो सकता है लेकिन इसमें शेप साइज कलर भी चेंज होता है। ये केमिकल रिएक्शन हैपन, उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती थी, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, ये याद रखना। न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, शेप साइज कलर में आल्सो चेंज, ये केमिकल रिएक्शन हैपन। एग्जाम्पल क्या क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर, जब हम पेपर को जलाते हैं, फूड कुकिंग, ओके, फूड डाइजेशन, रेस्पिरेशन मीन्स एनर्जी रिलीज होती है, खाना जब हम डाइजेस्ट हो जाता है। केमिकल बैटरी यूसेज, ओके, जो हम बैटरी में केमिकल डालते हैं उसका यूसेज। बेकिंग एक केक, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, है ना, जिसके वाइन वगैरह निकालते हैं, ठीक है। सोरिंग ऑफ मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क लेफ्ट इन ए रूम ड्यूरिंग समर, जब हम मिल्क जो दही होती है जो हम दूध से निकालते हैं समर में रखते हैं बाहर ऐसे छोड़ के। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या हमारे पास केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये भी क्या हमारे पास केमिकल चेंज है, ठीक है। तो याद रखें ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। कौन कौन सी है, जिसमें नेम सब्सटेंस बनता है, शेप साइज कलर चेंज हो जाता है, न्यू केमिकल रिएक्शन होती है, बर्निंग ऑफ पेपर, फूड कुकिंग, फूड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, केमिकल बैटरी यूसेज, उसके बाद बेकिंग ए केक, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, सोरिंग ऑफ मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क लेफ्ट इन ए रूम ड्यूरिंग समर, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। याद रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, ये हमारे पास फिजिकल चेंज है। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ये पूरी तरह से मैं जब कंप्लीट करवा चुका हूँ, और आज ये जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो साइंस का पोर्शन था ये मैं पूरी तरह से कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो एवरीबॉडी इस चैनल पे विजिट करके देखिएगा हर एक वीडियोज़, और अपने खुद के नोट्स बनाइए, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट नोट, और ये अथेंटिक कंटेंट है, ठीक है। और ये एसएससी डिवीजन जो जेके एसएसबी का एग्ज़ाम पैटर्न जो न्यू पैटर्न चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा डिटेल में करवाया है। ओके, इसलिए आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी और समझना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब इतना आसान नहीं पेपर डालेंगे वो,
ठीक है। तो आपने वर्ड्स के लिए तैयार रहना है, ठीक है, चाहे जैसे पेपर हो, आप आराम से उस चीज़ को टैकल कर पाए। ओके, तो इसलिए आप देख लेना कितना लेक्चर दिया है, और इसमें हर एक चीज़, हर एक कंपोनेंट मैंने जो भी इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो आप इस चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए, ओके, और खुद के नोट्स बनाए। तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। और जिसको कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं पर समझ नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो हर एक साइंस का पोर्शन मैंने पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, और कंप्यूटर का भी है। अभी 1-2 लेक्चर आ रहे हैं उसके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।